जय जय श्री राधे। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। परम श्रद्धेय श्री विनोद अग्रवाल जी के बैकुंठ गमन का दिन है। साथ ही ये उम्मीद भी है कि शायद उनकी वापसी इससे भी बढ़कर मेरे प्रिय प्रीतम के प्रचार प्रसार में उतरेगी। प्रकृति का नियम है, नियति है, जिसे आना है उसे जाना भी है। क्योंकि आज मैं आपको दिखाई देता हूँ, हो सकता है कल मैं आपको ना दिखाई दूँ, पर ऐसा नहीं लगता कि वो आज यहाँ नहीं है। कौन कहता है वो यहाँ नहीं है? किसी प्रेमी के कानों से पूछिए, क्या उनके भजनों की गुणगान करने की स्थिति हमारे कानों में स्थिर नहीं हो गई है? किसी प्रेमी के हृदय से पूछिए कि जब वो गुणगान करते हैं, क्या ठाकुर की छवि, क्या उसका नाम, वृंदावन धाम की स्थिति प्रकट नहीं होती है? किसी प्रेमी के दिलो दिमाग से पूछिए कि क्या एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के चले जाने पर उसे छोड़ सकता है? नहीं। वो आज भी हमारे बीच हैं, हमारे बीच थे और हमारे बीच रहेंगे। हम उनके हैं, बल्कि वो हमारे हैं। इसी नाते से उनके साथ ये डोर बंधी हुई है। पर जो स्थिति उनके सामने प्रत्यक्ष रहने पर रहती थी, उसका प्रमाण मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनुभव था। और गूंगे का गुड़ स्वाद, ये कहावत है। हम क्या बता सकते हैं, कितना कह सकते हैं? जितना भी कहेंगे शायद छोटा होगा। पर उस प्यारे ने उस प्यारे को बुलाया तो किसी निमित्त होगा ना। शायद इससे भी बढ़कर वो गुणगान के लिए उन्हें फिर इस मैदान में उतारेगा, क्योंकि उसे भी तो अव्वल खिलाड़ी चाहिए। अरे उसे छोटे मोटे खिलाड़ी की ज़रूरत महसूस नहीं देती। वो भी तो बड़े खिलाड़ी को पूछता है और बड़े खिलाड़ी को और भी बड़ा करके भेजता है। क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार आना जाना तो रहना ही है साहब। पर लगता नहीं कि वो आज अभी इसी वक्त हमारी यादों में, हमारे विचारों में, हमारी आँखों में, हमारे दिल की धड़कन में, हमारे गुनगुनाने में, हमारे सुनने में वो नहीं है। ऐसा नहीं लगता। पर फिर भी कभी कभी बहुत कमी खलती है। जीव जगत के हाड़ मास के जीव हैं, तो उस तरह का ज्ञान तो नहीं है कि हर तरफ यादों से, स्मरण से वो पूरा पड़ जाए। कभी कभी देखने का, छूने का, पुकारने का दिल तो करता है साहब। भरते थे दम जिसके होने पे हम, भरते थे दम जिसके होने पे हम, इतने हौंसा करते नहीं चुप होते थे हम। आज हमारी वो बादशाहत ना रही। कभी हंसते कभी खिलखिलाते, कभी हंसते कभी खिलखिलाते, कभी फूट कर रो जाते थे हम। आज हमारी वो चहचहाहट न रही। कभी डरते कभी सहम जाते, कभी डरते कभी सहम जाते, कभी कभी नज़रें चुराते थे हम। आज हमारी वो घबराहट न रही। होकर परेशान पास आते जब भी तेरे, होकर परेशान पास आते जब भी तेरे, तेरी गोद में सर रख कर लेट जाते थे हम। आज वो तेरे स्पर्श की सरसराहट न रही। कभी तुम रूसा करते तो कभी हम रूसा करते, एक दूजे को कैसे मनाते थे हम। क्या आज हमसे वो मोहब्बत ना रही? क्या आज हमारी वो शिकायत ना रही? एक काम कर लो, संजय की पीर आज फिर हर लो। क्यों दिल की सदाओं पर लौट आते नहीं हो तुम? क्या हमारी
ज़रूरत ना रही। क्यों दिल की सदाओं पर लौट नहीं आते हो तुम? क्या आज हमारी ज़रूरत ना रही? तेरे बगैर नहीं पूछता है कोई खैर, तेरे बगैर नहीं पूछता है कोई खैर। क्या करें हम, किस किस को किससे बताते हैं, नहीं कह सकते कुछ भी, क्या कह सकते हैं। पर हाँ, आपकी सबसे बड़ी शिक्षा कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में भजन का विस्मरण ना हो, यही आपकी सबसे बड़ी शिक्षा है। और किसी प्रेमी का हृदय कभी दुखे ना, यही सबसे बड़ी दीक्षा है। और हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जब उस प्यारे की ज़रूरत पे उस प्यारे को बुलाया गया है, तो हमारी वो रुदन की पुकार, हमारे वो दर्द की पुकार उनको परेशान न कर दे। कहीं वो अपने काम में लगे हैं, हम इस स्थिति से उन्हें ना पुकारें कि उन्हें लौटकर परेशान होकर फिर एक बार आना पड़े। क्योंकि जब प्रेमी का हृदय दुखता है या उसे विरह महसूस देता है, और वो विरह जब पूर्ण 100% विरह में परिवर्तित होता है, तो उसको आना पड़ता है साहब। ये गुरु परंपरा है। तो हम भी यही प्रयास करें कि हम उन्हें स्मरण तो रखें, पर उनसे फरियाद ना करें, उन्हें अपना काम करने दें। और आप देखना बहुत जल्द हम सभी को उनके लौटने का एहसास होगा। क्योंकि ऐसा हीरा छुपता तो है नहीं साहब। ऐसे हीरे की चमक तो बंद काल कोठरी में से भी निकलकर बाहर विकीर्ण हो जाती है। कैसे छुप सकता है? और अगर वो छुपेगा भी तो ठाकुर और प्रिया प्रीतम उसको छुपने भी कैसे देंगे? आखिर उन्होंने उसे बुलाया तो भेजने के लिए ही है। बस इतना कहूँगा कि उसका भजन, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना बहुत बड़ी बात है, और हमें इसे जीतना ही होगा। बहुत अधिकतर मात्रा में हम बाहर भटकते हैं। बाहर नहीं भटकना है। उस प्यारे ने जो राह दिखाई है, उस राह पर चलकर उस प्यारे के गीतों के द्वारा उस प्यारे को पाना है। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। भगवान उनकी उस महान आत्मा को हमेशा आनंद स्वरूप प्रदान करे। शांति की बात नहीं करूँगा, उनका आनंद परमानंद के रूप में प्रस्तुत करे। वो निकुंज के इस लीला को धारण करें, उसे निहारें, उसमें सेवा करें, उसका अनुसरण करें। उस दृश्य को प्राप्त हों जहाँ प्रिया प्रीतम अष्ट सखियों के साथ विहार करते हैं। उस महल में सोहनी करें, उस महल में पानी भरने का काम करें। उस महल में जब प्रियाजू कहें कि प्यारी प्यास लगी है, तो भाग करके दौड़ करके वो मटकी में जल ले आएं। जब प्रिया प्रीतम कहें अरे नहानो है, तब जाए के ना नेक नीर भर लावें और प्रिया प्रीतम की सेवा करें। इसलिए सदा ध्यान रखें कि उन निकुंज वासी को, निभृत निकुंज विलासी को अपनी यादों से परेशान ना करें। उनका स्मरण तो ज़रूर रखें, मना नहीं है, क्योंकि स्मरण जाने की चीज़ ही नहीं है। वो स्मरण भी कहाँ, स्मरण रूपी प्रेम है जो शायद हमारे दिलों में उस छाप को छोड़ गया है, जो अंततः मिटे नहीं पाएगी। मिट भी कैसे सकती है, क्योंकि वो प्रिया प्रीतम के छाप के द्वारा उनकी छाप है। इसलिए उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनके चलने के मार्ग को और भी ज़्यादा मजबूत करें। शायद उनके जाने के बाद बहुत बिखराव सा लगता है, सभी उस बिखराव को समेटें, वापस आएं, एकजुट हों और उसी तरीके से उसी झंडे के नीचे फिर से चलें। ये सभी से प्रार्थना है। कभी अलग होकर अलग अलग रास्ते बनाने का, अलग अलग मंजिल बनाने का प्रयास ना करें। अरे इतना ही बहुत है कि उन्होंने अपने जीवन पर्यंत सबको जोड़ के रखा। ये तो उनकी भारी शिक्षा है और यही भारी दीक्षा भी है, और यही उनके हृदय की
आशा, उमंग और कला, जय जो भी आप शब्द कहें, यही है कि हम सब जुड़े रहें, हम सब एक दूसरे की सहायता करें। इन्हीं के साथ जय जय श्री राधे।